हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दारा कारका के बारे में। दारा कारका क्या होता है एंड इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में एंड क्यों ये ज़रूरी है, तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी एंड इंटरेस्टिंग मिलेंगी, बिकॉज दारा कारका इज़ समथिंग जो हमारे स्पाउस को भी बताता है एंड इट इज़ समथिंग जो हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है समवेयर। यस, सो डेफिनेटली आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि हमारे चार्ट में, कोई भी कुंडली चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं, राइट। तो उन 12 हाउस के हर हाउस जो है हमारे लाइफ का एक पार्ट होता है। दारा कारका हर हाउस के अकॉर्डिंग, जिस भी हाउस में वो बैठा हो उस हाउस को हमारे वो कंट्रोल करता है, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं दारा कारका होता क्या है। तो दारा कारका वो प्लैनेट होता है हमारे चार्ट में जिसका डिग्री जो है सबसे कम होता है। यानी कि जैसे कि कोई भी प्लैनेट जो है 0 से 30 डिग्री के बीच होता है, राइट। तो अगर जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट 0 के हो, 0 डिग्री समथिंग, 1 डिग्री समथिंग, जो सबसे क्लोजेस्ट है वो हो जाता है आपका दारा कारका प्लैनेट, राइट। तो दारा कारका कोई भी प्लैनेट हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है कि शनि होगा, मुनि होगा। कोई भी प्लैनेट जो होते हैं हमारे चार्ट में, उनमें से जिसका डिग्री सबसे लोएस्ट है वो आपका दारा कारका हो जाता है। बेसिकली ये जो दारा कारका होता है और एक आत्मा कारका होता है। आत्मा कारका वो होता है जिसका डिग्री हाईएस्ट है और दारा कारका सबसे लोएस्ट। तो ये इट्स लाइक अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। जैसे राहु केतु नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं ना, वैसे ही आत्मा कारका हाईएस्ट डिग्री नॉर्थ एंड दारा कारका इज़ लोएस्ट, जो कि आपका साउथ हो गया, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि दारा कारका क्या बताता है, क्या ये आपके, जैसे कि बहुत सारे जगह पे होता है कि ये दारा कारका लोग फाइंड आउट करने के लिए अपना अरुधा लगना, पदास, बहुत सारी चीज़ें जो है देखते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से अलग अलग कैलकुलेशंस करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ राशि के हिसाब से बता रही हूँ, राशि चार्ट के हिसाब से जो भी आपका सबसे लोएस्ट डिग्री में है प्लैनेट वो आपका दारा कारका हो जाता है, राइट। तो दारा कारका क्या है, फिर 7th लॉर्ड क्या है, जैसे मैंने कहा स्पाउस को बताता है, राइट। तो दारा कारका क्या है और 7th लॉर्ड क्या है। तो 7th लॉर्ड आपका पार्टनर बताता है, आपका स्पाउस बताता है वो कैसा दिखेगा, कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें 7th लॉर्ड से पता चलती है। पर दारा कारका, इससे आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर की क्या ड्यूटी है आपके लाइफ में एंड उसे वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी और आपको उनको वो कंट्रोल देना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तभी आपके कर्मास पेड ऑफ होते हैं। ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है दारा कारका, जो आपके हस्बैंड के लिए है, जो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ को, अपने ऑपोजिट पार्टनर की तरफ होता है, जो उनके लिए आपको पेड ऑफ करना है। जो पिछले जन्म में आपने नहीं किया वो इस लाइफ में आपको अपने पार्टनर के लिए वो कर्मा पे ऑफ करना होता है। एंड आप चाहे नहीं चाहे तब भी आपको ये कंट्रोल अपने लाइफ का उनको देना पड़ेगा, राइट। इसलिए ये जो दारा कारका होता है, इस पे आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। आप चाह के भी अपने पार्टनर को नहीं बोल पाओगे कि नहीं मुझे नहीं देना, या आप उससे रिस्ट्रिक्ट करोगे, चीज़ें और फ्रस्ट्रेट होने लगेंगी, आपको देना ही पड़ेगा कंट्रोल। तो बेसिकली मेन जो पूरी चीज़ें होती हैं दारा कारका इज़ द ड्यूटी, ठीक है। वो ड्यूटी है आपके ऑपोजिट पार्टनर का, जो उनको आपके लाइफ के एक हिस्से को कंट्रोल करने का होता है और वो कंट्रोल उन्हें करना आपको देना ही होगा। तो ये सारे हाउस के अकॉर्डिंग अलग रिज़ल्ट हो जाते, जैसे 12 हाउस है, 12 हाउस के अकॉर्डिंग अलग रिज़ल्ट्स हो जाते कि आपके लाइफ का कौन हिस्सा वो कंट्रोल कर रहे हैं या कर रही हैं अकॉर्डिंगली। आप
उस हिसाब से मैं आपको एक एक करके वो बताऊंगी। ये चीज़ें कोई भी प्लैनेट हो सकती है, मैं स्पेसिफिक प्लैनेट वाइज आपको नहीं बता रही इस टाइम पे, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। तो मैं अभी आपको ये बताऊंगी, अगर उस घर में अगर आपका दारा कारका बैठा है तो उस घर के रिलेटेड क्या रिजल्ट होंगे, राइट। तो अभी जो मैं बता रही हूँ प्लैनेट स्पेसिफिक नहीं है। सो ना अब दारा कारका सपोज आपके पहले घर में है, असेंडेंट फर्स्ट हाउस में अगर आपका दारा कारका प्लैनेट जो सबसे लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, दैट मीन्स कि आप कुछ भी करने से पहले, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस खुद का होता है, सेल्फ होता है, राइट। तो कुछ भी करने से पहले आप अपने पार्टनर की परमिशन लोगे। अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो आप पूछोगे, मैं पार्टनर अगर आपका बोल रहा है या बोल रही है कि हाँ ठीक है जाओ तो ही आप जाओगे, वरना नहीं जाओगे। एंड समवेयर और दी अदर आप भी उस चीज़ में ऐसे हो जाओगे कि नहीं वो पूछ के ही जाना है, आप खुद से वो डिसीजन लोगे ही नहीं। तो आपके खुद का लाइफ का वो डिसीजन कि आप कहाँ जाना चाहते हो, किससे बात करना चाहते हो या खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, एवरीथिंग आप अपने पार्टनर से पूछ के ही करोगे। वो परमिशन दे तो ही आप करोगे। अगर मना कर दिया तो आप बिल्कुल सेकंड थॉट भी नहीं दोगे और आप बोल दोगे कि नहीं उसे पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना, नहीं उसको नहीं पसंद है, मैं नहीं करूँगा या करूँगी। तो आप ऐसे हो जाओगे। यही दारा कारका आपके सेकेंड हाउस में अगर बैठा है तो सेकेंड हाउस आपके इनकम का होता है, आपकी फैमिली का होता है। तो आपके फैमिली पे यानी कि शादी के बाद आपका जो फैमिली है उस पे कंट्रोल आपके पार्टनर का होगा। आपके बैंक अकाउंट्स पे, आपके इनकम पे कंट्रोल आपके पार्टनर का होगा। आप कितना पैसा निकालोगे, कितना फैमिली पे खर्चा करोगे, एवरीथिंग आपके पार्टनर के ऊपर होगा। आपके पार्टनर ही डिसाइड करेंगे कि आज फैमिली में मंथली इनके पे कितना खर्चा करना है, इन पे करना भी है कि नहीं करना। इस तरह के सारे कंट्रोल्स जो हैं आपके पार्टनर के होंगे। वही डिसीजन लेंगे या लेंगी कि मुझे उन पे खर्चा करना है कि नहीं करना है, फैमिली मेम्बर्स पे खर्च करना है कि नहीं करना है। तो बेसिकली सेकंड हाउस जो है फैमिली कंप्लीटली ये चीज़ देखेंगे, फैमिली पे क्या चीज़ वो खर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी आप उनसे पूछ के करोगे। एक एक पैसा भी अगर किसी को दे रहे हो तो उनसे पूछ के करोगे। बैंक अकाउंट भी हो सकता है आपका, वही कंट्रोल करेंगे। आप जो अर्न कर रहे हैं, आपका जो इनकम है उस पर भी आपके पार्टनर का ही कंट्रोल होगा। और आप भी लाइक बोलोगे कि हाँ ठीक है तुम ही देखो। आप खुद को भी ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगेन आपको ये अपने पार्टनर की तरफ कर्मा जो है पूरा करना है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने ये चीज़ खुद की, अपने पार्टनर को नहीं करने दिया, राइट। तो इसलिए इस लाइफ में आपको देना पड़ेगा कंट्रोल और आपको फोर्सफुली ही करना पड़ेगा। डेफिनेटली कोई भी अपना इनकम चार्ज जो है, बैंक अकाउंट जो है, ये अथॉरिटी किसी को देना नहीं चाहता, चाहे वो पार्टनर ही क्यों ना हो, राइट। बट आपको देना पड़ेगा बिकॉज आपने पास्ट लाइफ में ये नहीं किया होगा। अब यही दारा कारका आपके थर्ड हाउस में बैठ जाए तो थर्ड हाउस आपके सोशल मीडिया का होता है, आपके नेबर्स का होता है, आपके यंगर सिबलिंग्स का होता है। तो आपके यंगर सिबलिंग के साथ कैसा रिश्ता होगा ये भी आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे। आप उनसे बात करोगे नहीं करोगे, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, वो भी कंट्रोल जो है आपके पार्टनर के हाथ में होगा। ये सारी चीज़ें उस पर भी डिपेंड करती है कि साथ में कौन सा प्लैनेट बैठा है एंड क्या एस्पेक्ट्स दूसरे प्लैनेट्स के उस पर पड़ रहे हैं। लेकिन दिस इज़ अ जनरल कि ये रिजल्ट उस घर में दारा कारका देता है, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे आप किससे बात करोगे, आप अपने नेबर से भी बात करोगे कि नहीं, ये भी वो डिसाइड करेंगे या करेंगी। वो पर्सन पहले होंगे कि आपके नेबर्स को आंसर दें, वो पहले होंगे कि आपके सोशल मीडिया के हैंडल से वही दूसरों को रिप्लाई कर रहे हैं एंड आप कुछ कर भी नहीं पाओगे क्योंकि वो घर का कंट्रोल अब उनके हाथ में, राइट।
तो आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ कितने आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे, नेबर्स के साथ कैसे रहेंगे, सोशल मीडिया पे आपके कितने फ्रेंड्स हो रहे हैं, किनसे बात कर रहे हैं, किनसे नहीं बात कर रहे, एवरीथिंग वो डिसाइड करेंगे। यही अब दारा कारका आपके 4th हाउस में बैठ जाए तो 4th हाउस आपकी मदर का हाउस होता है, घर का हाउस होता है, एसेट्स का होता है, घर के रेनोवेशन, आपके घर, आपका कुछ घर खरीद रहे हो, एसेट्स खरीद रहे हो, व्हीकल खरीद रहे हो, ये भी आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे। घर का रेनोवेशन कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, क्या पेंट होना चाहिए, कौन सी कार लेनी है, आपके मदर पे भी उनका कंट्रोल रहेगा, उनके लिए भी डिसीजंस वही लेंगे। घर के जितनी चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग ही होंगी। घर में क्या होना है, नहीं होना है, कुछ इवेंट्स भी हैं, कुछ फंक्शंस भी है घर रिलेटेड, वो सारे वही लेंगे। तो आपका आपके घर पे उतना कंट्रोल नहीं होगा जितना आपके पार्टनर का होगा, जितना फाइनल डिसीजन आपके पार्टनर का होगा। ठीक है। या तो अगर आप कोई नया घर, नई कार भी ले रहे हैं, कौन सी कार लेंगे, घर का जो हैप्पीनेस है, बेसिकली घर की खुशी जो है आपके पार्टनर के बदौलत होगी। वो है तो खुशी है, उन्हें क्या अच्छा लग रहा है तो ही घर में वो खुश है। अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो फिर हैप्पीनेस हिंडर्ड होगा, प्रॉब्लम्स होंगी। एंड समवेयर हो सकता है आपकी कोई और चॉइस हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार ले रहे हैं, अगर आपकी कोई और चॉइस है और आपके पार्टनर की कोई और चॉइस है, तो यू विल बी फोर्स्ड कि आप अपने पार्टनर की चॉइस ही लो। समवेयर ये चीज़ हो जाएगा कि आप अपने पार्टनर का ही सुन रहे हो और आपको वो करना ही पड़ेगा, आप उसमें फोर्स भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। और यही अब दारा कारका आपके 5th हाउस में बैठ जाए तो 5th हाउस आपकी जो इंटेलिजेंस है, कंप्लीटली आपका जो डिसीजन है वो आपके पार्टनर लेंगे। बच्चे बेसिकली कैसे बड़े होंगे, कितने बच्चे होंगे, उनका जो भी एडुकेशन है, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ वही डिसाइड करेंगे। राइट। अगर आप क्रिएटिविटी में भी हो तो क्रिएटिविटी में क्या करना चाहिए, अगर आप कुछ नया करने का सोच भी रहे हो तो ये आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे। एडुकेशन, अगर आप बच्चों की एडुकेशन का डिसीजन लेना चाहते हो कि नहीं ये स्कूल में भेजेंगे, वो स्कूल में नहीं, उनका फाइनल डिसीजन होगा कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे लाइफ में, अपने करियर गोल्स उनके क्या होंगे, किस तरह की एडुकेशन होगी, वो हर चीज़ आपके पार्टनर के कंट्रोल में होगा। अगर यही दारा कारका आपके 6th हाउस में बैठ जाए तो आपकी लाइफ, आपका वर्क रूटीन कंप्लीटली आपके पार्टनर के हाथ में होगा। जैसे आपके पार्टनर पूछेंगे लैपटॉप रखा कि नहीं रखा, अपना फ़ोन लिया कि नहीं, ये कर लेना इस टाइम पे, ये खा लेना इस टाइम पे, वो कर लेना, आपका जो पूरा डेली रूटीन है वो आपके पार्टनर सेट करेंगे। आपकी हेल्थ का डिसीजन लेना आपके पार्टनर करेंगे। मोस्टली डाइजेशन, आपकी फूड जो भी आप इनटेक कर रहे हो, आपकी हेल्थ, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे। आपका वर्क रूटीन वो डिसाइड करेंगे कि हाँ आज ये टाइम पे ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे। तो इस तरह से जो शेड्यूलिंग है वो आपके पार्टनर करेंगे। एंड अगर आपकी कोई एनिमी है, कोई दुश्मन है आपका, उसको भी आपके पार्टनर ही हैंडल करेंगे। आपको ज़रूरत भी नहीं उस बीच में पढ़ने की, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की। बेसिकली आपके पार्टनर ही पहले खड़े होंगे उनको डील करने के लिए। राइट। तो इस घर में जो भी आपके एनिमीज़ बनेंगे 6th हाउस से रिलेटेड, आपका वर्क, आपका रूटीन, एवरीथिंग, वो आपके पार्टनर डील करेंगे। ठीक है। अब 7th हाउस में अगर आपका दारा कारका है तो 7th हाउस 1st हाउस के ऑपोजिट हो जाता है। राइट। तो जो भी आपके ऑपोजिट है उसको आपके पार्टनर डील करेंगे। दैट मीन्स अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो बिजनेस में जो भी आपके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे वो डील करेंगे। भले वो उस बिजनेस में नहीं है, लेकिन जो भी ऑपोजिट आ रहा है उससे आपके पार्टनर ही डील करेंगे। क्या बात करनी है, पार्टनरशिप कर लिया आपने, सिग्नेचर ज़रूर कर दिया, लेकिन जो उसके डिसीजंस है क्या होंगे उस बिज़नेस में,
किस तरह से हम करने वाले उसका डिसीजन आपके पार्टनर करेंगे। शादी में, शादी आप दोनों की कैसे आप उसको दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हो वो भी आपके पार्टनर ही जाके बोलेंगे। भले आप दोनों के बीच लड़ाई भी हो रही हो तो नहीं, वो सामने वो जैसा दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे, क्योंकि उस 7th हाउस जो मैरिज का हाउस है उसका कंट्रोल उनके हाथ में है। कैसे वो लोगों को शो करते कि हाँ हमारी मैरिज अच्छी है या बुरी है, ये भी डिसीजन उनके हाथ में होगा। अब यही दारा कारका आपके 8th हाउस में बैठ जाए। 8th हाउस दैट मीन्स सिक्रेटिवली एंड सडन इवेंट्स, अकल्ट। तो इस घर में अगर दारा कारका बैठ जाता है तो आपके जो पार्टनर हैं वो इन लॉज को करेंगे एंड आप उसमें कुछ कर भी नहीं पाओगे। वो इन लॉज को करेंगे एंड उनको सीक्रेटिवली पैसा भी देंगे एंड उनकी मदद भी करेंगे। हो सकता है अगर यहीं पे नेगेटिव प्लैनेट देख रहा है तो इस बात को लेके आप दोनों के बीच आर्गुमेंट भी हो सकता है, राइट, कि वो क्यों सीक्रेटिवली इन लॉज को कर रहे हैं आपके, क्यों उन्हें पैसे दे रहे हैं, ये चीज़ को भी लेके आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो सकता है। एंड आप इस चीज़ को कंट्रोल भी नहीं कर पाइएगा। हो सकता है ऐसे सिचुएशंस बन जाए कि आपको करना ही पड़े, आपके पार्टनर को करना ही होगा और आप उस चीज़ को रोक भी नहीं पाइएगा। यही अगर पॉजिटिव प्लैनेट होता है तो डेफिनेटली दोनों मिलके शायद करें, लेकिन अगर नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ रहा है, दारा कारका को 8th हाउस में है, इन लॉज को सीक्रेटिवली कर रहे हैं, तो इस बात को लेके आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कुछ सीक्रेट्स भी हो सकते हैं जो आपके पार्टनर आपसे रखें, ये सिचुएशन भी हो सकती है। यही दारा कारका आपके 9th हाउस में बैठ जाए तो 9th हाउस होता है आपके फादर का, आपके गुरु का। तो आपके जो पार्टनर है वो आपके फादर को करेंगे, आपके गुरु को करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनके तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी करने की। तो आपके फादर को करना, आपके गुरु को करना, बेसिकली ये अगर आपकी शादी अगर हो चुकी है, अगर आपने ये चीज़ नोटिस किया है कि आपके पार्टनर का आपके लाइफ में आने के बाद आपका लक एंड फॉर्च्यून चेंज हुआ है, तो दैट मीन्स दारा कारका 9th हाउस में होगा। तो आपके पार्टनर से आपके लाइफ में आने के बाद आपका लक अच्छा हुआ और बेहतर हुआ, आप और फॉर्चुनेट हुआ, मे बी आपको लगता है आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, सडनली वो साथ देने लगा। तो ये हुआ आपके दारा कारका के 9th हाउस में प्लेसमेंट से। एंड वो पर्सन आपके फादर को करेंगे, आपके गुरु को करेंगे एंड वो चीज़ भी आप रोक नहीं पाइएगा, राइट। अब यही दारा कारका आपके 10th हाउस में बैठा हो तो दैट मीन्स आपका जो करियर का डिसीजंस है वो आपके पार्टनर लेंगे, राइट। एंड आप करियर में किस डायरेक्शन में जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं और क्या आपको अपने करियर के लिए बेहतर करना चाहिए या आपको करियर कंटिन्यू भी करना है कि नहीं करना, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एवरीथिंग, वो सब कुछ आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे। तो आपका जो प्रोफेशन, आपका जो करियर है, कंप्लीटली उनके कंट्रोल में होगा, ठीक है। एंड 11th हाउस में अगर जाते हैं तो 11th हाउस आपके सोशल गैदरिंग का होता है, आपके लॉन्ग डिज़ायर्स का होता है, आपके एल्डर सिबलिंग्स का होता है। तो आपके बड़े भाई बहन अगर है तो उनके साथ कैसा रिश्ता आपको रखना है ये आपके पार्टनर आपको बताएंगे। उनके साथ आपका रिश्ता रहेगा भी कि नहीं रहेगा वो आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे, राइट। आपका कोई ऐसा लॉन्ग डिज़ायर है जो पूरा होना है, आप करना चाहते हैं, वो भी आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे। हो सकता है लास्ट बर्थ में आपने ये चीज़ अपने पार्टनर को नहीं दिया हो सकता है वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जाना चाहते हो या बात करना चाहते हो या घूमना चाहते हो, आपने ये चीज़ नहीं होने दी, तो अब वो आपको इस चीज़ में कंट्रोल करेंगे कि आप किससे मिलोगे, कितने आपके दोस्त होने चाहिए, कहीं आप ग्रुप में कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको जाना है कि नहीं जाना है,
इनफैक्ट अगर आप मार्केटिंग वगैरह में हो तो किस तरह की एडवर्टाइजमेंट आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करने से वो चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं, ये भी आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे। एंड नाउ अगर वो 12th हाउस में बैठे हैं, 12th हाउस जो होता है वो प्लेजर्स का होता है, फिर आपके मोक्ष का होता है, हॉस्पिटैलिटी का होता है। तो आपके पार्टनर जो है आपके बिना सोएंगे ही नहीं। और ये चीज़ देखी जाती है अगर 6th, 7th और 12th इन तीनों घर में अगर दारा कारका है तो हमेशा आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप उनके साथ रहो। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है 12th हाउस में। आपकी स्पिरिचुअलिटी में कितना आप जाओगे, या आपको एनजीओज़ वगैरह में करना चाहिए कि नहीं, हॉस्पिटल में दान करना चाहिए कि नहीं, और अगर कोई ऐसा फैमिली मेम्बर भी है जो हॉस्पिटल में, उनको आपको करना है कि नहीं, फॉरेन जाना है कि नहीं, अब्रॉड कहीं घूमना चाहते हैं, अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मिलना चाहते हैं, तो इस तरह का कंट्रोल वो रखेंगे। सपोज़ अगर आप फिल्म मेकिंग में हैं या फिर ऐसे कोई आर्टिस्ट हैं, अगर आप कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाते हैं तो उस स्पॉन्सरशिप के अंदर आपको रहना चाहिए कि नहीं, उसका स्पॉन्सरशिप लेना चाहिए कि नहीं, या इस ऐसे लोगों के लिए ऐड करना चाहिए कि नहीं, ऐसे लोगों के लिए कॉन्सर्ट करना चाहिए कि नहीं। चाहे हो सकता है आपको बहुत बड़े ऐसे किसी बैनर के लिए हो सकता है आपको कॉन्सर्ट करना पड़े, लेकिन अगर आपके पार्टनर ने मना कर दिया आप नहीं करोगे, क्योंकि उस घर का कंट्रोल वो कर रहा है। अगर आप कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है आपका मैनेजर जो है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ही है जो कि सब मैनेज करे कि किसके साथ आपको काम करना चाहिए कि नहीं, वो आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे। सो बेसिकली दारा कारका जो होता है आपके पार्टनर की ड्यूटी होती है जो वो आपके लिए करते हैं, और जो उनको करना ही है एंड आपको देना ही है, आप रोक नहीं सकते। किस हाउस में है उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने 1st हाउस से 12th हाउस तक के लिए आपको बताया, इस तरीके से वो जिस भी घर में बैठे होंगे वो एरिया ऑफ लाइफ आपके पार्टनर कंट्रोल करेंगे एंड आपको वो देना ही होगा। तो ही कर्मा, क्योंकि कर्मा से कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है ये चीज़, तभी वो कर्मा आपके पार्टनर की तरफ आपका पेड ऑफ होगा, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ पेड ऑफ होगा। ठीक है, तो ये होता है दारा कारका। सो आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा इस चैनल को, एंड फर्दर नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी आपके लिए एक न्यू टॉपिक पे। थैंक यू।